अपने बेटा एक्सरसाइज 8.2 इसमें क्वेश्चन नंबर आपने फर्स्ट किया था, इसके आपने 3 पार्ट देखे थे। क्वेश्चन नंबर आपके पास फर्स्ट है, इसका 4th पार्ट बेटा साइन 30 डिग्री प्लस में tan 45 डिग्री माइनस का कोसिकेंट 60 डिग्री अपॉन में सीकेंट 30 डिग्री प्लस में कोस 60 डिग्री प्लस में कोट 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट ऑफ करेंगे बेटा। आपका साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 होता है आपका 1 माइनस कोसिकेंट जो आपका साइन का रेसिप्रोकल है, जो आपके पास कोसिकेंट जो आपके पास 60 डिग्री है उसकी वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन में सीकेंट 30 ये cos 30 का उल्टा है, तो आपका cos 30 होता है √3/2, सीकेंट 30 उसका उल्टा हो जाएगा, आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 60 वैल्यू होती है 1/2 प्लस cot 45 tan 45 1 ही होता है बेटा आपका। अब क्या करेंगे 1/2 में 1 ऐड कर लो बेटा, जैसे रखेंगे 1/2 प्लस में 1 ऐसे 12 से आ जाएगा आपका 1 प्लस में आपके पास 2 3/2, तो इनका सम क्या आ गया 3/2 माइनस का 2/√3। नीचे बेटा 1/2 और 1 का सम वही आएगा आपके पास 3/2, ये प्लस आपका 2/√3। अगला स्टेप बेटा आपके पास जो न्यूमरेटर है इसका हम एलसीएम निकालेंगे 3/2 माइनस का 2/√3। एलसीएम क्या आ गया 2√3, 2 कैंसिल हो गया आपका √3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 माइनस √3 कैंसिल हो गया 2 2 4 अपॉन में 3/2 प्लस में 2/√3। एलसीएम क्या आ गया 2√3 आ गया बेटा, 2 कैंसिल हो गया आपका √3 बच गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 कैंसिल हो गया 2 बच गया 2 2 4 हो गया आपका। इसके पश्चात आपके पास न्यूमरेटर तो सेम रहेगा आपका 3√3 माइनस का 4 अपॉन बेटा आपका 2√3 मल्टीप्लाई बाई ये आपका 2√3 ऊपर जाएगा आपका 2√3 और अपॉन आ जाएगा 3√3 प्लस में 4 3√3 प्लस में 4 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा आपका, क्या बचेगा 3√3 माइनस 4 3√3 प्लस में 4। आप करेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर यानी हर का परिवेकन करने पर ये टर्म तो सेम रखो बेटा 3√3 माइनस का 4 3√3 प्लस में 4, ये साइन चेंज करो, ये प्लस से क्या कर दे माइनस, तो आपका 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 माइनस 4। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे बेटा आपका 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4, यदि बेस सेम है तो हम पावर ऐड कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 3√3 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, तो दोनों का बेस सेम बेटा आपका 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4। जब बेस सेम होता है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड कर देते हैं। नीचे बेटा आपका मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4, तो a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस है बी स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, या खोलेंगे बेटा आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक का काम करेगा 3√3 बी का काम करेगा 4 a स्क्वायर प्लस में है बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए आपका 3√3 है और बी आपका 4 है बेटा। नीचे आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इसका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा 3 बच गया आपका, ये आपके पास 16 होगा बेटा आपका। इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 9 9 तो बाहर का आपका, और इसका स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 3 बच गया आपका 16 माइनस 4 3 12 12 24, तो आपके पास 24√3 होगा बेटा आपका। नीचे आपके पास 27 माइनस का 16, ये आपका नोट किया 27 प्लस बेटा आपके पास 16 माइनस की 24√3। अब क्या करें 27 में से हम 16 माइनस करेंगे बेटा आपका, तो कितने बच गया आपकी 11, इन दोनों प्लस करो बेटा आपका, तो 27 में ऐड करेंगे हम 13 ये आपका 16, तो आपके पास क्या हो गया 43 माइनस की 24√3
अपॉन आपके पास 11। तो आपने क्या कर लिया, इसका रेशनलाइज करके आप ये सॉल्यूशन निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट बेटा, 5 इंटू कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 इंटू सीकेंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस द टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते बेटा आपका 5 इंटू कोस आपका 60 डिग्री 1/2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस 4 इंटू सीकेंड 30 कॉस 30 का उल्टा है, तो ये 2√3 हो जाएगा, 2 अपॉन में √3 इसका होल स्क्वायर माइनस tan 45 1 होता है 1 का स्क्वायर अपॉन में साइन 30 डिग्री यानी फिर उसका स्क्वायर करना है, साइन 30 आपके पास 1 होता है 1/2 इसका होल स्क्वायर, कोस 30 होता है √3/2 फिर इसका होल स्क्वायर, क्योंकि कोस का होल स्क्वायर हो रहा आपका। यहां बेटा आपका 5 इंटू 1 का स्क्वायर करें 1 हो गया, नीचे 2 का 4 हो गया बेटा आपका, 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इसका स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो 3 बचेगा आपका, 1 का स्क्वायर 1 होगा बेटा आपका, अपॉन में 1/4 इसका हो गया 3 अपॉन में 4, बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 4 प्लस में 4 4 16 अपॉन में 3 माइनस 1, एलसीएम आपके पास 12 आ जाएगा, 12 आ गया, 4 3 12, 4 3 12, 3 5 15, 3 चौक 12, 4 आ गया, 16 चौक 64 माइनस 1 के डिवाइडेड 12 आ गया, अपॉन में नीचे का इसमें निकाले बेटा आपको 4 आ गया, 4 1 जो 4 1 बच गया आपका, प्लस में 3 हो बेटा आपका। अब क्या करेंगे, दोनों प्लस करके इसमें से 12 माइनस कर देंगे, तो ये आपके पास 15 अपॉन में 3 में 1 जोड़ो 4 हो गया, 4/4 4 4 कैंसिल हो गया आपके पास, मतलब डिनोमिनेटर के अंदर तो आपके पास 1 आ गया, ऊपर टर्म आपके पास सेम रह जाएगा 67 अपॉन में 12, तो इसका सॉल्यूशन कितना आ गया 67 अपॉन में 12 आ जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड उसका फर्स्ट पार्ट बेटा 2 tan 30 डिग्री, क्वेश्चन नंबर ऑफ सेकंड इसका फर्स्ट पार्ट बेटा आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री। इनमें इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इनमें आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें कौन सी आपके पास ऑप्शन सही होगा कि साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, ये सॉल्यूशन, ये कोस आपका 60 के बराबर होगा, tan 60 होगा या साइन 30 होगा। पहले सोल्व करते हैं इसको बेटा, पहले सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू में tan 30 डिग्री 1 अपॉन में √3 ये वैल्यू होती है इसकी, अपॉन में 1 प्लस में tan 30 1/√3 इसका होल स्क्वायर, इसमें क्या मल्टीप्लाई है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 अपॉन में √3 अपॉन में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे स्क्वायर से स्क्वायर कट गया आपका, 3 बच गया बेटा आपका, एल्सियम 3 आ गया, 3 प्लस में कितना बच गया 1 आपका बेटा, 2 अपॉन में √3, 3 में 1 जोड़ो 4 हो गया, 4 अपॉन में 3 हो गया बेटा आपका, तो आपके पास 2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई बाई 3 ऊपर जाएगा आपका, 4 नीचे आ जाएगा बेटा आपका, 2 2 जा 4, 3 अपॉन में 2√3, √3 को हम लिख सकते हैं जैसे 3 है ना अकेला, तो √3 इंटू √3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √9 हो गया, और 9 का स्क्वायर रूट करेंगे 3 आ जाएगा, तो हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं बेटा आपका, कहां जो न्यूमरेटर के अंदर आपका जो 3 है, √3 इंटू √3 अपॉन में 2√3 बेटा आपका, √3 से √3 कैंसिल हो गया आपका, √3/2, तो √3/2 जो वैल्यू होती है, एक तो होती है साइन 60 वैल्यू होती है, एक कोस 30 वैल्यू होती है, दोनों के अंदर वैल्यू होती है आपके पास √3/2, तो आपके पास यहां पर आपका साइन 60 डिग्री रखा है, इसकी वैल्यू मैंने बताई थी √3/2 होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/2 होती है, इसकी वैल्यू साइन जो 60 इसकी वैल्यू होती है √3 होती है, साइन जो 30 इसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो इसका जो सॉल्यूशन आपने जो किया है √3/2, ये वैल्यू आपके पास किसकी है, साइन 60 की वैल्यू है, तो आपके पास जो ऑप्शन है ना वो आपके पास किसके बराबर है, आपका साइन 60 के बराबर है, तो आपके पास ए ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकंड, उसका सेकंड पार्ट बेटा आपका 1 माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते बेटा, 1 माइनस का tan 45 1 होता है, इसका होल स्क्वायर, अपॉन में 1 प्लस में tan 45 1 होता है, 1 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, अपॉन में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 में से 1 हटाएंगे क्या बच गया आपका 0,
112 हो गया बेटा आपका। तो 0/समथिंग क्या होता है आपका, 0 होता है। तो ये वैल्यू क्या है, 0 के बराबर आ गई। तो ऑप्शन जो आपके पास फोर्थ है जो उसने 0 दे रखा है, पहला फर्स्ट ऑप्शन तो आपका tan 90 है। tan 90 मतलब होता है sin 90 अपॉन में cos 90। sin 90 आपका 1 होता है, cos 90 0 होता है, तो वो आपका 1 अपॉन में 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा आपका। फिर 1 दे रखा है सेकंड ऑप्शन। फिर आपका sin आपका 45 वो होता है 1 अपॉन रूट 2 होता है, और ये फोर्थ ऑप्शन आपका 0 है। तो आपने ये सॉल्यूशन आपने 0 निकाला है, तो ऑप्शन आपका जो फोर्थ है वो आपका करेक्ट है। नंबर आपके पास सेकंड है, इसका थर्ड पार्ट बेटा आपका sin 2a इक्वल टू 2 sin a, मतलब ये दोनों साइड बराबर है किस एंगल के लिए, यानी ए आपके पास क्या अक्यूट है एंगल कि भी ए कहता है कि क्या अक्यूट एंगल हो उस पर आपके पास दोनों जो आपके पास साइड हो इक्वल हो जाएगा। जैसे हमने रखा पहले ए आपने क्या लिया 0 लिया बेटा आपका 0 डिग्री, तो पुट ए इक्वल टू 0 डिग्री इन लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो ए है अक्यूट एंगल उसकी वैल्यू रखेंगे 0 डिग्री, तो आपके पास sin 2 इंटू ए आप रख दिया 0। sin 2 को 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, तो sin 0 की वैल्यू 0 होती है बेटा आपके पास, यानी ये तो वैल्यू होगी लेफ्ट हैंड साइड की। अब आपके पास राइट हैंड साइड 2 इंटू में sin a, क्या लिखेंगे यहां पर पुट a इक्वल टू 0 इन राइट हैंड साइड, 2 इंटू में sin a आप रख दिया 0 डिग्री। 2 इंटू बेटा आपके पास sin 0 0 होता है, और 2 को हम 0 से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या रहेगा 0। तो इसमें दोनों साइड बराबर आ रही है किस एंगल के लिए, जब हम a की वैल्यू क्या रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे। यदि ये बराबर नहीं आते ना तो हम a की वैल्यू रखें 30 डिग्री रखते, या फिर आगे 45 रखते, या हम क्या रखते 60। लेकिन आपका पहला ऑप्शन से आ गया आपके पास, क्या रखेंगे इसमें, सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड, दोनों वैल्यू सेम आ रही है किस वैल्यू के लिए, सो एक्यूट एंगल 0 इज पॉसिबल। जो आपके पास एक्यूट एंगल 0 है वो पॉसिबल होगा, क्योंकि ये वैल्यू रखने से जो आपके पास इक्वेशन है उसके दोनों साइड इक्वल हो रहे बेटा। क्वेश्चन नंबर आपके पास बेटा सेकंड है, उसका आपके पास दे रखा है लास्ट पार्ट दे रखा है, फोर्थ पार्ट है 2 tan आपका 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपका इनमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, cos 60 जो आपका 1/2 होता है, sin 60 जिसकी वैल्यू होती है √3/2 होती है, tan 60 जिसकी वैल्यू √3 होती है, sin 30 जिसकी वैल्यू 1/2 होती है। तो हम इसको सोल्व करते हैं आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू में tan 30 1 अपॉन में √3 अपॉन में 1 माइनस tan 30 1/√3 इसका होल स्क्वायर, बीच मल्टीप्लाई है 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अपॉन में √3, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे आपके पास स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल 3 बच गया बेटा आपका, एल्सियम 3 आ गया, 3 माइनस का 1 2 अपॉन में √3, नीचे बेटा 3 में से हम 1 घटाएंगे तो 2 बच गया 2 अपॉन में √3, तो बेटा आपका 2 अपॉन √3 2 अपॉन में √3 हो गया बेटा आपका। नीचे का जो सॉल्यूशन आपने किया है और 3 में से 1 का 2 बच गया, नीचे 3 है 2 अपॉन 3 आ गया बेटा आपका। तो ऊपर टर्म तो सेम रहेगा 2 अपॉन में √3, ये चेंज हो जाएगा आपका √3 ऊपर, ये 3 ऊपर जाएगा, नीचे आपका 2 रहेगा बेटा आपका, 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, 3 अपॉन में √3, या तो इसमें कर दो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, या जो 3 है ना इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 अपॉन में √3 बेटा आपका, √3 से √3 कैंसिल हो गया, आपके पास वैल्यू क्या आ गई √3। √3 जो वैल्यू होती है एक तो होती है tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है, या cot 30 वैल्यू होती है। तो cot 30 तुम्हारे पास है नहीं, तो ये वैल्यू किसकी आपके पास tan 60 की वैल्यू है, तो ये आपके पास tan 60 की वैल्यू आपके पास क्या होती है √3 होती है बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड दे रखे बेटा tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1 अपॉन √3। हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और a और b आपके पास क्या एक्यूट एंगल्स दे रखे बेटा। पहला जो आपके पास कंडीशन है tan a प्लस में b इक्वल टू √3, tan में जो √3 जो वैल्यू होती है वो आपका tan 60 की वैल्यू होती है, तो आपका tan a प्लस में b इक्वल टू इसको लिखते हैं tan 60 डिग्री, tan से tan कैंसिल हो जाएगा आपका, a प्लस में b इक्वल टू 60, इक्वेशन फर्स्ट बनेगा।
सेकंड बेटा आपके पास tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। जो tan के अंदर जो वैल्यू होती है वो tan 30 वैल्यू होती है बेटा आपका। यहां रख गया tan 30 डिग्री। tan से tan कैंसिल हो गया आपका। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन सेट बेटा आपका। अब फर्स्ट और सेकंड जो दो इक्वेशन यहां से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। आपके पास बेटा a प्लस में b इक्वल टू 60 है। a माइनस बी इक्वल टू 30 बेटा आपका। a की कोएफिशिएंट बराबर है b के बराबर बेटा, तो हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a वाले कैंसिल हो जाएंगे। माइनस ये माइनस से प्लस बन जाएगा और ये प्लस से माइनस बन गया, ये a कैंसिल हो गया। b का कोएफिशिएंट 1 प्लस का है, b का कोएफिशिएंट पहले था 1 माइनस और प्लस का हो गया बेटा 2b। 60 में से 30 घटाएं तो 30 बचेगा आपका। b निकालेंगे 30 अपॉन में 2, 15 दूनी 30, तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके 15 आ गया बेटा आपका। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट में आप b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a b आप रख गया 15 इक्वल टू 60। ये प्लस का 15 किसको हो जाएगा माइनस का 60 माइनस 15 घटाएंगे तो आपका 45 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 45 डिग्री और b की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ बेटा, ये ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन बेटा। पहला पार्ट कह रहे बेटा आपका साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस में साइन b। जो साइन a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है बेटा आपका, जैसे हम उसको एक्सप्लेन करना चाहें, जैसे पहला पार्ट को साइन a प्लस बी, इसका जो फार्मूला पूरी जो आइडेंटिटी बनती है साइन a कॉस b प्लस में कोस a साइन b, ये आइडेंटिटी बनती है। इसमें आप a और b की वैल्यू कुछ भी ले लो, a और b आपके पास क्या है जो भी वैल्यू आएगी, तो इन सभी वैल्यू के लिए आपके पास दोनों साइड बराबर होगी। लेकिन इसके अंदर जो आइडेंटिटी दे रखी है, इसमें आप a और b की वैल्यू कुछ भी लें तो हर केस में आपके पास दोनों साइड बराबर नहीं हो सकते बेटा। कुछ केस ऐसे हो सकते बराबर हो सकते हैं लेकिन हर केस बराबर नहीं होगी। इसका मतलब आपके पास ये इसके बराबर नहीं है। फॉल्स है ये, क्यों? क्योंकि आपका साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है पूरी आइडेंटिटी साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। ये होता है आपका ट्रू होता है, क्योंकि a और b की वैल्यू कुछ ले लो आप और उनको आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर देखेंगे तो उसमें हर केस में दोनों साइड इक्वल मिले तो आपका ट्रू होता है आपका। तो ये कंडीशन आपके पास क्या फॉल्स है। फॉल्स क्यों है कर? बिकॉज आपके पास साइन a प्लस बी की जो वैल्यू होती है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपने दे रखा है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज। जब थीटा हम बढ़ाएंगे इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। जैसे आपने टेबल लिखी बेटा, जैसे बेटा आपका साइन 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का डिवाइड करेंगे तो आपका 0 पॉइंट क्या आएगा 5 आएगा बेटा। साइन 45 होता है 1/√2 होता है। जब इसका हम करेंगे रेसलेशन √2 अपॉन √2 नीचे 2 आ जाएगा, इसकी 1.414, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे बेटा आपका 0.707। तो ये आपके पास साइन 45 वैल्यू है, 45 वैल्यू। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3 की वैल्यू होती है 1.732, उसमें 2 का डिवाइड करेंगे 0.216, एक बचका 2 6 12 2 6 12। उसके बाद में आपके पास साइन 90 है, उसकी वैल्यू होती है बेटा आपके पास 1 होती है। अब आपने पहले आपके पास थीटा की वैल्यू आपके पास 0 है, यानी साइन 0 आपका 0 हो गया। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 होगी, यानी 0.5 वैल्यू बढ़ रही है। थीटा फिर बढ़ा दिया आपने, उसमें आपका 45 रख दिया तो इसकी वैल्यू होगी आपके पास 0.707। साइन 60 की वैल्यू आपके पास ये होगी 0.866, यानी वैल्यू बढ़ रही है। साइन 90 आपका 1 है, यानी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई आपके पास, क्योंकि साइन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और जो लीस्ट वैल्यू होती है -1। तो आपने इस पर देखा जब आपका थीटा इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू भी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है बेटा। ये बात बिल्कुल सही है कि भी आपके पास वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, ये आपके पास बिल्कुल क्या है, ट्रू बेटा। उसके बाद बेटा आपका थर्ड पार्ट दे रखा है बेटा, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, कि थीटा को हम इंक्रीज करेंगे तो आपका कोस थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी बेटा।
जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोस आपका 0 डिग्री है, आपका 1। कोस आपके पास बेटा 30 डिग्री है, √3/2, यानी इसकी वैल्यू आपने निकाली थी 1 पॉइंट, जैसे आपके पास 732, इसमें 2 का डिवाइड किया 0.866। पहले वैल्यू 0 पर 1 आई, फिर आपका 30 पर वैल्यू कम हो गई बेटा 0.83। जैसे आपने एंगल बढ़ाया ना, 0 से आपने 30 किया तो वैल्यू आपके पास डिक्रीज हो गई बेटा आपके पास। साइन बेटा आपके पास 45, 1/√2, तो इसकी वैल्यू आपके पास यही है 0.707। उसके बाद बेटा आपका कॉस बेटा आपके पास है 60 डिग्री, जो होती 1/2, यानी 0.5। फिर कोस 90 डिग्री, वो आपके पास 0। तो जैसे आपके पास थीटा हम बढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर जो कोस थीटा की वैल्यू क्या हो रही, ग्रेजुअली क्या हो रही, डिक्रीज हो रही है, उल्टा हो रहा आपका। जैसे एंगल बढ़ा रहे हैं तो उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसकी वैल्यू क्या हो रही है बेटा, लगातार डिक्रीज हो रही है बेटा आपका। तो ये आपके पास फॉल्स है, क्योंकि ये वैल्यू कोस थीटा आपका इंक्रीज नहीं होगी थीटा को इंक्रीज करने पर। थीटा को इंक्रीज करेंगे तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी बेटा आपके पास। तो ये फॉल्स होगा बेटा आपका। पार्ट आपके पास बेटा फोर्थ है कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर आर वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू कुछ भी रखो आप, 0 स्टैंडर्ड वैल्यू 5 है, 0 है, 30 है, 45 डिग्री है, 60 है, 90 है। यदि हम 0 रखेंगे, थीटा हम जैसे हम 0 रखिए बेटा आपका, तो साइन 0 आपके पास बेटा क्या होता है 0, और कोस 0 आपका 1 होता है। तो ये बराबर नहीं है बेटा आपका। यदि हम कुछ वैल्यू लें, जैसे आपका थीटा क्या ले 45 डिग्री, तो साइन 45 आपके पास हो गया 1/√2, कोस 45 1/√2। ये वैल्यू छोड़ दो, बाकी सभी के लिए जो आपके पास ये जो साइन थीटा है वो कोस थीटा के बराबर नहीं होगा बेटा आपका। तो ये बात बेटा आपका फॉल्स है। कोड ए आपका फिफ्थ पार्ट बेटा, कोड ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, यानी कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है। यानी जो कोड ए है वो होता है बेटा आपका कोस ए अपॉन में साइन ए। कोट की वैल्यू साइन कोस में क्या होती है, कोस अपॉन साइन। टेन की वैल्यू होती है साइन अपॉन कोस। तो यदि ए हम रखें 0 डिग्री, तो आपके पास कॉस 0 है ना, वो आपके पास कितना हो बेटा 1 हो जाएगा, और साइन 0 आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास 0 हो जाएगा। समथिंग अपॉन 0 आपके पास नॉट डिफाइंड बेटा आपके पास। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि यदि आपके पास ए आपका 0 डिग्री हो गया तो कोट ए आपके पास नॉट डिफाइंड हो गया, यानी इन्फिनिटी वैल्यू हो जाएगा।